मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, जैसे आपने कहा वो पिस्टल, जैसे ना कि जयप्रकाश जी को लाठी पड़ी थी तो कहा था देश को लाठी पड़ी, आपने उसी से तुलना कर दी। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, देश पर पिस्टल तान दी हम मान लेते। तो मैं भी ये कहने की इजाज़त आपसे चाहूँगा कि मतदान के दौरान पत्थर फेंके गए जिन गलियों से, वो भारत की आत्मा पर पथराव था, वो भारत के लोकतंत्र पर को घायल करने की साजिश थी। वो कैराना को, वो कुंदरकी को और मीरापुर को कश्मीर बनाने का षड्यंत्र था। अशोक जी अब आप कंटिन्यू करिए। अमिताभ जी देखिए, जिस तरह नहीं, आपकी बात मैंने स्वीकार की, मेरी बात भी आप स्वीकार करो भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अमिताभ जी देखिए, 2015 में एक मूवी आई थी बाहुबली, उसमें एक राजा का चरित्र चित्रण किया गया था, जो राजा, उसका नाम भल्लाल देव था। वो राजा क्रूरता का, अन्याय का, अत्याचार का प्रतीक था वो राजा, और उसके सामने जो उसका जो प्रतिद्वंदी था वो जनता का सेवक था, जनता का प्रिय नेता था। वही स्थिति कमोबेश आज उत्तर प्रदेश में है। एक तरफ भल्लाल देव टाइप का राजा है और दूसरी तरफ बाहुबली टाइप के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। लेकिन वो भल्लाल देव राजा ये नहीं समझ रहा है कि जो लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में पावर जो जनता के हाथ में होती है। जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भल्लाल देव को दिखा दिया है 62 से 33 पटक के, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है कि बाहुबली तो जनता का सेवक है, और जनता आज नहीं तो कल जनता उसी बाहुबली को सिंहासन सौंपने जा रही है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात की अशोक जी की। सबसे अच्छी विशेषता जिससे मैं बड़ा वो रहता हूं कि वो मितभाषी हैं, शब्दों का चयन ठीक से करते हैं और उत्तेजित नहीं होते। सामान्यतः प्रवक्ता में ये गुण होना चाहिए। थेतरा ही थोड़ी, नहीं तो बहस का मंच है। अवधेश जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा, जो लोकतंत्र का सार तत्व तो अब सपा को समझ में आया, जो अवधेश जी ने, अशोक जी ने हम लोग बताया, ये 14 में नहीं आया, ये 17 में नहीं आया, ये 22 में नहीं आया। 22 में नहीं माना कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता तय करेगी कौन क्या होगा, इसमें क्या नाराज होना। 22 में कहा गया हमारी सरकार छीनी गई है, चुराई गई है। जनता देख रही कि भैया चोरी, हम तो वोट दिए रहे। आज लोग 24 के चुनाव को अशोक जी कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट है और सबको समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं 14 का मैंडेट भी जनता का था, 17 का मैंडेट भी जनता का था अशोक भाई, 22 का मैंडेट भी जनता का था। इसलिए उतनी ही विनम्रता से वो भी स्वीकार किए जाने चाहिए, और कल का जो मैंडेट आएगा वो भी जनता का ही होगा, वो उतनी ही विनम्रता से स्वीकार होना चाहिए। फिर कल जब हम लोग इस समय बैठे तो फिर किंतु परंतु नहीं, फिर शीर्ष सिर झुका के। अवधेश पांडे जी, आपकी व्यवस्था पर सैकड़ों आक्षेप हैं, सैकड़ों आरोप लगे हैं। मैंने कल भी कहा था कि जो काम भाजपा को करना चाहिए था वो भी नहीं किया। आप लोग भी अंताक्षरी खेल रहे हो, पता नहीं क्या, कि मीरापुर हो, कैराना और कुंदरकी हो, शीशामऊ हो, वहाँ जो मुस्लिम डोमिनेशन वाले वार्ड्स हैं, बूथ हैं, वहाँ वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, आप लोग वो तक जारी नहीं कर पाए। मैं सुबह एसटी हसन को सुन रहा था, अशोक जी की पार्टी के सांसद रहे, हालांकि उनका टिकट आजम खान ने कटवा दिया बेचारों का, डॉक्टर साहब है ठीक आदमी, वो कह रहे थे मुस्लिम इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब ये आरोप बाहर जाएंगे तो क्या छवि बनेगी? या तो इनका प्रामाणिक खंडन करिए, और नहीं तो पत्थर चला और आत्मरक्षा में पुलिस ने रिवॉल्वर निकाली, तो अशोक जी ने कहा यह भारत के लोकतंत्र पर रिवॉल्वर तान दी गई। पत्थर भारत के माथे पर चंदन है, भारत के लोकतंत्र पर। लेकिन मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़ों के हिसाब से कोई खंडन नहीं किया। अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, पहली बात तो जितनी भी मुस्लिम बाहुल्य पोलिंग है उनका डेटा लेकर आना चाहिए था अशोक जी को, कि पिछले बार चुनाव में यहाँ 60% वोट पड़ा, अब इस बार 55 हो गया। मैं क्यों दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी मुस्लिम बाहुल्य पोलिंग है 2-4% वोट तो इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन शेष कोई बड़ा अंतर कहीं नहीं आया है। पूरे चुनाव में तो 2-4% वोट कम पड़े हैं, वो
हिंदू बाहुल पोलिंगों पर भी हुए होंगे और मुस्लिम बाहुल पोलिंगों पर भी हुए होंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, 2004 का चुनाव चल रहा था, कन्नौज की एक बूथ पर एक नीरज मिश्रा नाम का नवयुवक था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ का बूथ एजेंट था। अखिलेश जी उस बूथ पर गए, कहा अरे भाजपा का एजेंट कैसे, इसका सिर काट करके लेकर के आइए, और संदूक में उसका सिर काट करके लेकर आइए, और 2 दिन बाद उसकी हत्या कर दी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने। तो समाजवादी पार्टी इस तरह का लोकतंत्र चाहती है। वो चाहती नहीं पुलिस के हाथ में पिस्टल हो, वो चाहती है पुलिस के हाथ में चूड़ियां हो। जिन लोगों ने अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर अंधाधुंध गोली चलवाई, सरजू का रंग लाल कर दिया, आज वो लोग पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और पत्थरबाजों के हिमायती बने हुए हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, मैं तो कटेरी विधानसभा की सीट के बगल था उस दिन। इल्फातगंज जो बड़ी नगर पंचायत है, शुद्ध मुस्लिम बाहुल्य है। मिझौड़ा का एक क्षेत्र है, शुद्ध मुस्लिम बाहुल्य है। वहां उतना ही वोट पड़ा जितना वोट लोकसभा में पड़ा था और उसके पहले विधानसभा के अंदर पड़ा हुआ था। शेष कोई बहुत अंतर नहीं आया है। लेकिन इस बात का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वोट कम पड़े, वीडियो आए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इनको वो 2 वीडियो दिखाइए जो कन्नौज के दलित बेटी के माँ का है और बाप का है, जिसने एक दिन पहले कहा मैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दूंगी, उसका अपहरण कर लिया गया और बर्बरता के साथ उसकी हत्या की गई। क्या ये वीडियो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नहीं देखा? क्या एक दूसरी पोलिंग पर एक दलित व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई, जात सूचक शब्दों से गाली दी गई, मुकदमा लिखा गया करहल में, ये वीडियो नहीं देखा गया? ये वीडियो का समाजवादी पार्टी को नहीं देखना चाहिए? अमिताभ जी, हकीकत यह है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो नैरेटिव खड़ा किया था, अफवाह और भय का जो वातावरण था, कुछ दलित वोट चले गए थे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने वापसी की है और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। कुछ बहुजन समाज पार्टी की भी तरफ गए हैं। कल जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो साफ ये चीजें निकल करके आएंगी और धरातल खिसक गया है समाजवादी पार्टी का। इस प्रकार का मतदान हुआ है योगी जी के सुशासन और विकास पर। लोगों ने सोचा कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तो हर जिले में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, मुख्तार अंसारी मूंछ ऐंठ करके राइफल लेकर के कर्फ्यू में घूमता था, केवल 4 जिले में बिजली आती थी, हर जगह केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती थी, कन्याधन में महिलाओं को, केवल मुस्लिम महिलाओं को उसका लाभ मिलता था। तो लोगों ने योगी जी और अखिलेश जी के शासन को सामने रख करके मतदान किया है और उसका नतीजा ये कल पता लग जाएगा। ठीक, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। अवधेश बाबू, एक प्रश्न है कि सपा को आंकड़े लेके आना चाहिए था, ठीक बात है, लेकिन आप आंकड़े लेकर आप क्यों नहीं आए? आपकी पार्टी में काम करने वाले कम तो है नहीं, और अब तो सरकार में हो तो सब खाए पिए भी हैं, ऐसा भी नहीं भूखे हैं। आपके पास भी मैन पावर पर्याप्त है, नहीं आप आंकड़े देश के सामने रख देते। देखिए, विधानसभा से आंकड़े आ गए हैं, वो आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे और जो आप कह रहे हैं अक्षरशः इस बात को रखा जाएगा। मैं केवल एक विधानसभा की बात कर रहा था क्योंकि वो मेरी जानकारी में था, मेरे पड़ोस की विधानसभा थी। जैसे रामपुर के चुनाव के बाद लोगों ने आंकड़े रखे थे, इस चुनाव के बाद आंकड़े क्यों नहीं रखे जाते? रखे आंकड़े सीसामऊ के, मीरापुर के, कुदरकी के, कि किस बूथ पर लोकसभा में और विधानसभा में कितना मतदान हुआ था और इसमें कितना मतदान हुआ है, उसका फर्क तो लोग भी जानना चाहते हैं। लेकिन ये केवल कुछ वीडियो को लेकर ठीक अवधेश जी अभी रुकना होगा, अवधेश अभी रुकना होगा भाई। मनीष गुप्ता, मैंने कल भी बात कही थी कि अगर मान लीजिए किसी बूथ पर 1200 वोट है और वहां 800 मुसलमान है और 400 हिंदू है, ठीक, और वहां 60% वोट हुआ, तो ये नैरेटिव तो ध्वस्त हो गया कि मुसलमान को वोट नहीं डालने दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया मुसलमानों के लिए। मनीष गुप्ता, आपने म्यूट कर लिया शायद, उसको अनम्यूट करो भैया। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, एक बार अपना प्रश्न दोबारा कहेंगे। आपने 60% मुसलमान हैं अगर, और वहां अगर रुकिए, अरे रुको भाई, मैंने कहा किसी बूथ पर 1200 वोटर है, उसमें 800 मुसलमान है, 400 हिंदू है, मुस्लिम डोमिनेशन वाला इलाका है, और वहां 60-65% वोट हुआ,
तो ये फिर नैरेटिव तो खत्म हो जाएगा ना कि मुसलमान को वोट नहीं डालने दिया गया, जो मुसलमान था उसको कर्फ्यू में बंद कर दिया गया, उसको बंदूक दिखा दी गई। निश्चित रूप से आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि जब 60% 70% वोटिंग हो गई तो अकेला हिंदू तो डाल ही नहीं सकता, और हिंदुओं का पैटर्न एवरेज 50-60% से ज्यादा का तो है ही नहीं। तो यानी उसके 400 के तो 200 ही वोट पड़ेंगे, बचे 400 वोट तो मुसलमानों ने डालेंगे। तो यानी यहां स्पष्ट रूप से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की कि मुसलमानों को वोट डालना नहीं दिया गया, जो कि झूठ साबित हो रहा है। आपकी बात समझ के आ रहा हूं जी झा साहब, यही सवाल मेरा, जो आप कह रहे हो कि हाँ, जिसमें ओवैसी साहब ने कहा कि शासन नहीं कुशासन है और सब, अगर जब आंकड़े आएंगे फिर तो सबके पास आएंगे आंकड़े, ठीक, बिल्कुल आएंगे साहब। हाँ, और जब उसमें ये आएगा कि जिस गली में मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते थे उसमें सबसे ज़्यादा वोट पड़ा, तब ये बात कैसे होगी कि मुसलमानों के यहाँ कर्फ्यू लगा दिया और उनको बहुत ज़्यादा डराया धमकाया गया और लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया, तब ये सब डायलॉग कैसे टिकेंगे? साहब, जो कुछ भी हम कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो आप हमें दिखाते हो, आप मीडिया ही हमें दिखाते हो कि वहां पे रिवॉल्वर ताना गया, आप मीडिया ही दिखाते हो कि मीडिया वालों के बाइक को तोड़ा गया, आप मीडिया ही दिखाते हो कि किस तरीके से अरशद राणा के बेटे नाबालिग बेटे को थप्पड़ मार करके बंद करने का हमने ये भी दिखाया किस तरह से पथराव कर रहे हैं लोग, वो आपने नहीं देखा? पथराव कहाँ दिखाया आपने साहब? ये आप असल में चश्मा एक लगाते, अपने रंग मन का लगाते हो, यही से दिक्कत है। हैदराबाद वाला चश्मा ना लगाओ, यूपी वाला लगाओ यार झा साहब, ना पूरा हाँ, चक्कर में पड़े है और अच्छा चश्मा है हैदराबाद का साहब जी। हमने वो भी दिखाया पत्थरबाजी वाला, हमने वो भी दिखाया एक 13-14 साल के बच्चा कह रहा हमने भी पत्थर फेंके, रिपोर्टर पूछता क्यों फेंका, बोले सबने फेंके इसलिए फेंके, बोले तुम्हारा नाम क्या है, भाग गया हंसता हुआ, बोले नाम नहीं बताएंगे। हमने ये भी देखा, ये भी दिखाया। नहीं, अब आप नहीं देखे ना, यही तो मुश्किल है। उस वक्त आप नाश्ता करने चले जाते हैं और जब पुलिस वाला किसी को टोकता है तो आप जागृत हो जाते, कहते हैं हाँ ये इसकी खींचो फोटो, यही ओरिजिनल है। इतना तो सर मानना पड़ेगा आपको कि सरकार की मनोबली है मुस्लिमों के मनोबल को तोड़ना। इस सरकार की मनोबली है कि मुस्लिमों को उसके मताधिकार के प्रयोग से रोकना। इस सरकार की मनोबली है उसके बीएलओ की जिम्मेदारी होती है कि पर्ची हर मतदाता तक पहुंचाए, लेकिन बीएलओ एक वर्ग को, भाजपा समर्थक वोटर को तो पर्ची पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि ये वर्ग वोट नहीं करेगा तो वहां पर्ची नहीं पहुंचाई जाती। आपने ही बताया था कि इसी ने आदेश दिया कि पुलिस वाले पर्ची चेक नहीं करेंगे, लेकिन कुंदरकी में किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके मतदाताओं को मत डालने से रोका जा रहा था। क्या इस पे भी ना बोले साहब, गूंगे हो जाए? ठीक है, मैं झा साहब नहीं गूंगे नहीं हूं, मैं तो कह लाउडर स्पीकर लगा के बोलो, लेकिन ये इतना ध्यान रख कल क्या बोलोगे, कल क्या बोलोगे ये भी ध्यान रहे। अभी नहीं मनीष भाई